दोस्तों मैं आपका दोस्त सुनील और मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले हम श्री गणेश जी महाराज और माता सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और साथ ही क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ये क्लास मेरे उन भाई बहनों के लिए उपयोगी साबित होगी जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं, जिनको पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास ज़रूर अच्छी लगेगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की गई है। तो दोस्तों इसका नाम है डीप कोविन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों हाल ही में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। दोस्तों इनका संबंध किस आंदोलन से था? तो दोस्तों इसका जवाब होगा चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध था चिपको आंदोलन से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दोस्तों हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपने एमएसएमई व कृषि ग्राहकों के लिए डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा आईडीबीआई बैंक के द्वारा। आईडीबीआई बैंक ने अपने एमएसएमई व कृषि ग्राहकों के लिए डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बढ़ते अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है, जो राज्य में उन कोविड रोगियों को ट्रैक करेगा जो होम आइसोलेशन में है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा बिहार। बिहार राज्य के द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में हाइपरवर्ज कंपनी के साथ मिलकर किस बैंक ने एआई पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए साझेदारी की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाइपरवर्ज कंपनी के साथ मिलकर एआई पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए साझेदारी की है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बढ़ते अपने छठे सवाल की तरफ और देखते हैं छठा सवाल। दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा सुरेश मुकुंद। सुरेश मुकुंद को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों हाल ही में किस संगठन के द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकिल सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकिल सिस्टम लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के 9वें सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में केन्या की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा मार्था कराम्बुकुन। मार्था कराम्बुकुन को केन्या के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम सवाल की तरफ। दोस्तों आज का 10वां और अंतिम सवाल। दोस्तों हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के 6 सांस्कृतिक स्थलों को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है वाराणसी का गंगा घाट, दूसरा है तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, तीसरा है मध्य प्रदेश का सतपुरा टाइगर रिजर्व, चौथा है महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, पांचवा है हायर बेकल मेगालिथिक साइट और छठा है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट व लमेता घाट। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दिल से लाइक करें और अगर इसमें किसी प्रकार की कमी है तो वह हमें कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं आज की क्लास से। नमस्कार, बाय बाय।